नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम जोशी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अरंत हॉस्पिटल से। आज हम यहाँ पे बात करेंगे एडिक्शन के बारे में। तो जो कि हमें साइकेट्री में एडिक्शन जो वर्ड है वो अक्सर सुनने में सुनाई देता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एडिक्शन का मतलब क्या है, इसके बेसिक सिम्टम्स क्या हैं, या जो एडिक्शन है या लत है ये क्या है। इसमें सबसे पहले बच्चों से लेके एडल्ट या वयस्क तक ये समस्या हो सकती है। बच्चों में स्कूल जाने का या जो भी वो एकेडमिक्स कर रहे हैं उसमें मन न लगना, बड़ों में जॉब में जाने की इच्छा न करना, जो भी उनकी डेली रूटीन लाइफ है या जो भी स्किल्स हैं या पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन न कर पाना, डेली रूटीन स्किल्स में निरंतर उदासीनता और मन न करना। इसके अलावा जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, बच्चे हो, वाइफ हो, उनमें निरंतर आपसी कलह या पर्सनल रिलेशंस में इशू आना। इसके अलावा जो भी आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनसे आप नियमित रूप से मिलते हैं उनसे मिलने की इच्छा न करना, लो सेल्फ स्टीम बने रहना, निरंतर उदासी बने रहना। और जब तक ये स्थिति कम से कम 3 से 6 महीने तक अगर किसी को भी दिखाई देती है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को किसी न किसी वस्तु का, किसी भी चीज का उसको एडिक्शन हो सकता है। वो चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे वो कोई सेक्सुअल क्रिया हो, चाहे वो वीडियो गेमिंग हो, चाहे वो अल्कोहल हो या ड्रग एब्यूज या ड्रग एडिक्शन हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, ये हमने बेसिक सिम्टम्स जो कोई भी बच्चा, बड़ा या किशोरावस्था का व्यक्ति है उसमें ये बेसिक सिम्टम्स अगर हमें किसी भी व्यक्ति में दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब वह किसी न किसी एडिक्शन से ग्रसित है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पोर्नोग्राफी से रिलेटेड एडिक्शन की, जिसमें एक्स्ट्रा पोर्नोग्राफी जो भी व्यक्ति है देखना प्रारंभ करता है। तो इसके बेसिक सिम्टम्स पहले क्या क्या हैं, इसमें वही पहले वो हमारे जो समाज है, फैमिली पर्सन्स हैं, उनसे वो कटना शुरू कर देगा। अकेला रहना उसको मैक्सिमम टाइम पसंद आएगा। सोशल इंटरेक्शन जो है, समाज में आचार व्यवहार है, उठना बैठना है, उसमें वो इंटरेस्ट लेना कम कर देगा। खाने में भी उसकी रुचि कम होने लग जाएगी। जो भी उसके डेली लिविंग स्किल्स है उसको करने का उसका मन नहीं करेगा। जॉब में या स्कूल में अगर उसे जाना है तो उसमें लगातार उसकी लो परफॉर्मेंस या एक नियमित रूप से जो जाते हैं उसमें उसको मन नहीं करेगा। अगर इस तरीके के सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो मे बी, और इसमें लगातार अकेले रहना और पॉर्न मूवीज देखते रहना अकेले में, और इससे जो भी उसके अच्छे वेल विशर दोस्त हैं उनसे भी वह व्यक्ति कटने लग जाता है। तो उसमें पॉर्न मूवीज में आर्टिफिशियल तरीके से वह सेक्स जो है उसको उत्तेजित करता है। इससे उसके जो वैवाहिक जीवन है कहीं न कहीं वो भी प्रभावित होने लगता है। तो वह लगातार निरंतर उसको एक आर्टिफिशियल जो प्लेजर है वो पॉर्न मूवी के थ्रू उसको मिलने लगता है। और ये जब जरूरत से ज्यादा 4 टाइम्स 5 टाइम्स या इतना ज्यादा कि आपके रोजमर्रा के कामों में भी आपको दिक्कत आने लगती है और आप अकेले रहना पसंद करते हैं, तो इस तरीके की समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं। इसमें जो आपका पार्टनर है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसको कहीं ना कहीं इन सब चीजों से परेशानी आनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं आप उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो, और ये एक जो नेचुरल प्रोसेस है वैवाहिक जीवन की, वह कहीं न कहीं कठिनाई भरी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है एक आर्टिफिशियल माध्यम से जो है
सेक्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका पार्टनर है उसके साथ में आपकी आत्मीयता नहीं बन पाएगी। तो इसमें सबसे पहले लक्षण को पहचानिए, और अगर आपकी वाइफ है या आपके इनफैक्ट बच्चे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी मनोरोग विशेषज्ञ को मिलिए, उनसे अपनी परेशानी को साझा करिए, और उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है इसका असेसमेंट और डायग्नोस तैयार होगा। कम से कम ये पूरी प्रक्रिया करने में 4 से 5 दिन आपको सिर्फ असेसमेंट में लग जाते हैं। उसके बाद असेसमेंट करने के बाद एक डायग्नोस बनता है जिसमें ये क्लियर होता है कि हाँ, ये इस बीमारी से ग्रसित है। उसके बाद मरीज को लगातार काउंसलिंग के लिए पहले बुलाया जाता है, जिससे कि आपकी उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी बन जाए और वो आपको कोई भी परेशानी बताने में हिचकिचाए ना, और बिना किसी डर के, शर्माए हुए आपको अपनी परेशानी आपके साथ में साझा करे। पहला पॉइंट। दूसरे में आपको उससे बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग डेवलप करना है, जिससे कि वो आपको अपने क्लोज में माने, आपकी बातों को सुने, अपने सारे ऐसे बिंदु जिनको वो किसी से शेयर नहीं कर सकता है उनको आपके साथ में शेयर करे। तो ये सब जानने के बाद कम से कम वीक में 3 सिटिंग्स, इसमें जो है काउंसलिंग सेशंस प्लस थेरेपी सेशन। अब थेरेपी सेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे हम टॉकेटिव थेरेपी भी कहते हैं, इसमें बातों के माध्यम से ये आगे हम जब पेशेंट आएगा या आगे आने वाले उससे आपका इंटरव्यू होगा तो वह साझा करेंगे, तो इसे कहेंगे CBT थेरेपी। दूसरा इसमें पर्सनल थेरेपी। तीसरा इसमें फैमिली थेरेपी, मोटिवेशनल थेरेपी। ये सारी थेरेपी सेशंस के द्वारा हम व्यक्ति से इंटरेक्ट करेंगे और एक असेसमेंट तैयार हो जाएगा कि वह व्यक्ति एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम कहाँ पर है। उसके बाद उसके गोल्स डिसाइड होंगे, जिसमें हम डायग्नोस्टिक टूल्स भी यूज कर सकते हैं, दवाइयां भी साथ में चलती हैं। तो एक कंप्लीट 3 क्षेत्रों में इसमें काम होगा, और उसके बाद उसके गोल्स तैयार होंगे। एक एक करके उन गोल्स पे हम आगे 1 महीने में 1 से 3 महीने का समय स्टार्टिंग में इसमें लगता है, उनको हम ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। 3 मंथ्स में इसमें असेसमेंट प्लस 1 ईयर से लेके 2 साल या उससे आगे का भी समय इसमें लग सकता है। इसमें काउंसलिंग सेशंस और थेरेपी सेशंस तो निरंतर चलते रहेंगे, और उसको घर पे भी उसका जो है लगातार एक फॉलोअप चलता रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ दवाइयाँ काम नहीं करती, उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसका जो जीवन शैली है, उसको भी कहीं ना कहीं हमने ऑब्जर्व करना है। तो निरंतर मॉनिटरिंग के थ्रू उसके कंप्लीट लाइफ स्टाइल को हम देखेंगे और उसको एक नॉर्मल स्ट्रीम या यूं कहें कि नॉर्मल जो लाइफ होती है उससे उसको जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, और उसके बाद ताकि वो अपनी जो सामान्य जीवन है उसको नॉर्मल तरीके से जी सके। तो यहाँ पर हमने बात करी एडिक्शन पोर्नोग्राफी का। इसके अलावा इस लत से कुछ बेसिक सिम्टम्स, कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी सामने आने लगते हैं, जिसमें है सेक्सुअली इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एंजाइटी रहना, कोप अप, सेक्सुअल लाइफ में कोप अप नहीं कर पाना, डिप्रेशन में चले जाना, इरिटेशन बने रहना, मूड स्विंग्स होना। तो इस तरीके के साइड इफेक्ट्स भी हमें इस बीमारी में देखने को आते हैं। तो इसे जल्दी से जल्दी पहचानिए, मनोरोग विशेषज्ञ से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और इसका सुचारू रूप से इलाज करवाइए, और इसमें कहीं हद तक हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।